वेलकम टू नटुआ आर्डिनो यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो से एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे और उस सीरीज में हम फंक्शन को क्लियर करेंगे कि फंक्शन क्या होता है और कैसे इसका यूज़ किया जाता है और कितना बेनिफिट होता है इसको यूज़ करना। और बड़ी प्रोग्रामिंग में मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है ताकि आपका जो प्रोग्राम है बहुत छोटे पेज में आप टाइप कर सको, बहुत बड़े पेज में नहीं। तो हम अपने आर्डिनो को ओपन करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि क्या फंक्शन होता है, व्हाट इज फंक्शन। हम पहले फंक्शन को समझेंगे, फिर फंक्शन के टाइप कितने होते हैं वो समझेंगे, कैसे उसको बनाते हैं, यूज़ करते हैं और कहाँ पर बनाना होता है वो भी देखेंगे। और साथ में ये भी देख रहे होंगे कि वॉइड फंक्शन क्या होता है। ये वॉइड फंक्शन का क्या मतलब होता है, मायने होता है। तो चलते हैं अपने आर्डिनो को ओपन करते हैं। ये हमारा आर्डिनो है और आर्डिनो में आप देखोगे कि जब आप बेसिक सॉफ्टवेयर जब आर्डिनो का ओपन करते हो तो यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले से ही लिखी हुई होती हैं। तो ये जो डबल लाइन के साथ लिखा हुआ है ये तो डिस्क्रिप्शन होता है। इसको आप अगर डिलीट भी कर देते हो तो आपके प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसको डिलीट करने के बाद में आप ये डिलीट मत करना, इसमें से कुछ भी नहीं। तो आप जब वो लाइन डिलीट करोगे तो आपको यहाँ पर अभी दो पार्ट दिखाई देंगे। पहला पार्ट ये यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा पार्ट ये यहाँ से यहाँ तक है। तो ये क्या है, तो पहला पार्ट जो यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर ये वर्ड सेटअप लिखा है, तो इसको हम बोलते हैं वर्ड सेटअप फंक्शन। ये सेटअप फंक्शन है आपका। और दूसरा हमारा जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये लूप फंक्शन है। तो ये यहाँ पर लूप फंक्शन दिख रहा है। तो अब ये दो फंक्शन आपको डिफॉल्ट आर्डिनो देता है सो दैट कि आप उस पर वर्क कर पाओ। इसके अलावा अगर आपको कोई फंक्शन बनाना है तो वो आप बना भी सकते हो। तो ये फंक्शन ही, फंक्शन को अगर हम देखेंगे तो फंक्शन कैसे दिखाई देंगे, ऐसे दिखाई देंगे कि फंक्शन में पैरेंथेसिस होगा, फंक्शन का नाम होगा यहाँ पर और फंक्शन में पैरेंथेसिस लगा होगा। उसके बाद ये कर्ली ब्रेस दिखाई देगा आपको, दो कर्ली ब्रेस, एक ओपन दिख रहा है और दूसरा आपको क्लोज कर्ली ब्रेस दिखाई दे रहा है। तो ये ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट जो होता है वो इसी फंक्शन का पार्ट होता है। तो एग्जैक्टली अगर देखें तो फंक्शन ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो ये फंक्शन बनाने का एक तरीका होता है कि पहले फंक्शन को नाम लिखना है आपको, जो भी नाम से फंक्शन बनाना चाहते हो। उसके बाद उसमें पैरेंथेसिस लगाना होगा, फिर उसके बॉडी को ओपन करना होगा कर्ली ब्रेस के साथ में, और फिर उसकी बॉडी में जो भी आपको लिखना होगा वो आप लिखोगे। ठीक है। सेम टाइप से यहाँ पर देखिए लूप फंक्शन भी है, लूप फंक्शन है और यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा हुआ है और कर्ली ब्रेस लगे हैं इसकी बॉडी के साथ में। तो अब ये वॉइड लगा हुआ है साथ में। तो ये वॉइड क्या कर रहा है, तो वॉइड का क्या मतलब है हम अभी देख लेंगे। सबसे पहले हम आज सिंपल एक फंक्शन बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं फंक्शन को, तो यहाँ पर दो फंक्शन ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर हम फंक्शन को कैटेगराइज कर देंगे तो ये दो फंक्शन क्योंकि सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी बने हुए हैं इसलिए इनको हम बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब होता है कि जो फंक्शन बने बनाए होते हैं हम उसको बनाते नहीं हैं। और दूसरा फंक्शन होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसको यूजर बनाता है, मतलब हम बनाते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करने जा रहे हैं, आज एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं। तो वो फंक्शन किस टाइप का होगा, वो यूडीएफ होगा, मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो जब भी कोई नया फंक्शन आप बनाओगे तो याद रखना प्रोग्राम के बिल्कुल बाहर आपको आना है। ये सेटअप फंक्शन का एरिया है और ये आपका लूप फंक्शन का एरिया है। तो लूप फंक्शन के एरिया का जो कर्ली क्लोज हो रहा है उसके ठीक नीचे आपको आना है। यहाँ पर आपको ये एरिया जो दिया होता है इसको हम फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन ये यूडीएफ एरिया होता है, मतलब यहाँ पर यूडीएफ मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ये पूरा एरिया होता है नीचे का एरिया, इस कर्ली ब्रेस के नीचे। ठीक है। तो ये जस्ट आपको बताने के लिए लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं, हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ पर फंक्शन हम बनाते हैं। तो हमने अपने एरिया में हम आते हैं और फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, बताना होता है कि फंक्शन किस टाइप का है। तो हम बताएंगे फंक्शन वॉइड टाइप का है। वॉइड का मतलब होता है कि ऐसा फंक्शन जो कुछ वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है। जिसके अंदर कोई भी चीज हमने लिख दी है बस उसी को टास्क को परफॉर्म करेगा, लेकिन उसके अलावा कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है। तो हम आगे आने वाली वीडियो में ये भी देखेंगे कि वॉइड फंक्शन होते हैं और इसके अलावा नॉन वॉइड फंक्शन क्या होते हैं। तो आज हम ऐसे फंक्शन बना रहे हैं सिंपल से जो वॉइड टाइप के फंक्शन है। तो वॉइड फंक्शन में हमने वॉइड लिखा और यहाँ पर हम दूसरा फंक्शन का नाम लिखने जा रहे हैं। तो फंक्शन का कुछ भी नाम आप लिख सकते हो रिलेटेड टू टास्क, जो भी आपका टास्क होगा। तो अब यहाँ पर हम फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम कोई
फंक्शन का नाम लिखेंगे। जैसे अगर हमें एज से रिलेटेड कुछ बनाना है तो हम लिखेंगे एज, और अगर हम अपनी एज बताना चाहते हैं तो बोलेंगे माई एज। ये फंक्शन का नाम लिखा। अब फंक्शन को पैरेंथेसिस कॉल करना होगा, तो हमने पैरेंथेसिस को कॉल किया। इसका मतलब ही होता है अगर किसी नाम के आगे आपको ये लिखा हुआ पैरेंथेसिस लगा हुआ मिल जाए कहीं पर, तो आप समझ लेना वो फंक्शन है। जैसे देखिए जो बिल्ट इन फंक्शन है उसमें ये लगा हुआ है, ठीक है। ये लूप फंक्शन है, इसमें ये लगा हुआ है, ठीक। तो ये आप समझ जाना वो फंक्शन है। फिर वो फंक्शन करेगा क्या, तो हम उसकी बॉडी में लिखते हैं। तो बॉडी को कर्ली ब्रेसेट से ओपन करेंगे और एक कर्ली ब्रेस नीचे क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में एक कर्ली ब्रेस हो गया, एक कर्ली ब्रेस ये और एक कर्ली ब्रेस ये। तो ये ओपन करने के लिए और ये क्लोज करने के लिए। अब इसके बीच में अगर हम कुछ लिखते हैं तो क्या लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें अपनी एज बतानी है कि एज हमारी प्रिंट हो जाए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे यहाँ पर। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, हम अपने सीरियल मॉनिटर को ऑन कर लेते हैं। सीरियल मॉनिटर ये होता है, यहाँ पर कुछ प्रोग्राम पहले से पड़ा हुआ है, तो हम इस प्रोग्राम को नए प्रोग्राम को सेंड करते हैं डेस्कटॉप पे, उसको सेव करते हैं। प्रोग्राम सेव हो गया। अभी फिर से सीरियल मॉनिटर एक बार ओपन करते हैं, तो ये सीरियल मॉनिटर हमारा खुल गया। हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर हो रहा है यहाँ पर हमें देखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेटअप में जाकर यहाँ पर हमें सीरियल मॉनिटर को ऑन करना होता है। हम लिखेंगे सीरियल बिगिन, और ये भी एक फंक्शन होता है। देखिए ये भी एक फंक्शन है, इसलिए हमने ये लगाया। और बिगिन के अंदर हमने एक पैरामीटर पास के 9600, इसको ऑन कर लिया सीरियल मॉनिटर को। तो सीरियल मॉनिटर ऑन हो गया है। लेकिन अब हम देखना चाहते हैं कि सीरियल मॉनिटर में हमें क्या लिख के भेजना है। तो देखिए हम ये जो फंक्शन बना रहे थे ये इसी के अंदर आते हैं। हम चाहते हैं कि इसके अंदर से हम लिखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है, हम प्रिंट कराना चाहते हैं एक वैल्यू को, और वो वैल्यू क्या होगी, माई एज नाम की। तो एज कहीं पर होगा तो हम एज भी बताते हैं इसको कि क्या एज होगा। तो हम इसमें आके इसी फंक्शन में आकर के एक वेरिएबल बना देते हैं। तो हमने एक वेरिएबल बनाया, इंट टाइप का वेरिएबल होगा। वेरिएबल क्या होते हैं इनकी वीडियो है, आप लोग देख लेना। तो इंट टाइप का वेरिएबल बनाया और इसमें हमने वेरिएबल का नाम दिया और इसको एक वैल्यू दे दी 27, जो कि एज होगी। और हम प्रिंट कराना चाहते हैं एज को, सी किया और वी किया, कंट्रोल वी। तो अब जहाँ पर इसको हम चेक करेंगे प्रोग्राम को, पहले प्रोग्राम को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया। सेमीकोलन लगाते हैं, प्रोग्राम को फिर से चेक करेंगे। और प्रोग्राम हमेशा आपको चेक करना है, अगर आप अच्छे प्रोग्रामर हो उसके बाद ही आपको भेजना है अपने आर्डिनो के बोर्ड पर। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन बना दिया और ये कर्ली ब्रेस बहुत दूर है, इसको हम थोड़ा सा पास करते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ से लेकर ये और यहाँ तक हमारा एक फंक्शन है। आप बड़े फंक्शन भी बना सकते हो कि इसके अंदर और भी 10, 15, 20, 25 लाइन लिख दी तो बड़ा फंक्शन हो गया। तो अब इसका फंक्शन बनाने का यूज क्या, फायदा क्या मिला हमें, तो हम देखेंगे कि अब हम यहाँ पर लूप फंक्शन में आएंगे, क्योंकि आर्डिनो में जो लूप फंक्शन के अंदर लिखा होता है वो मेन फंक्शन होता है, वो टारगेट होता है, ठीक है। उसी को वो परफॉर्म करेगा आर्डिनो प्रोग्राम जो भी है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करना चाहते हैं, हम इस फंक्शन को अगर कॉल कराते हैं, ये हमारा फंक्शन था, ठीक है। और ये वर्ड तो फंक्शन का टाइप बता रहा था और ये जो कर्ली ब्रेस था ये इसकी बॉडी बता रहा था। लेकिन हम जब इस फंक्शन को बनाते हैं तब हम ये सब चीज यूज करते हैं। लेकिन जब हम उस फंक्शन का यूज करते हैं तो हमें सारी चीजें नहीं चाहिए, हमको बस इतना पार्ट चाहिए फंक्शन का नाम। तो हमने कंट्रोल सी कर दिया, आप टाइप भी कर सकते हो। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर परफॉर्म हो जाए, कंट्रोल भी कर दिया हमने। लेकिन यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाना होगा, क्योंकि हर लाइन के बाद में सिंटेक्स के बाद में पैरेंथेसिस चाहिए होता है। तो ये फंक्शन आ गया और इसको हम बता देंगे कि पैरेंथेसिस ये लग गया। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, तो देखो अगर हम इसको यहाँ पे कॉल करा रहे हैं, इसका बेनिफिट ये हो गया कि जब भी हम कहीं पर अपनी एज को शो करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते होंगे, तो हमें बस इतना ही लिखना होगा इस जगह पर। हमें ये सारी लाइनें लिखने की बार बार ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम ईजी हो जाता है
और हमारे लिए भी बहुत ईजी हो जाता है। फॉर सपोज कि इसको अगर हम सेंड करते हैं सीरियल मॉनिटर पर, तो हम देखेंगे कि सीरियल मॉनिटर हमारा ये रहा, और सीरियल मॉनिटर पर ये तो क्या हो रहा है, तो ये सीरियल मॉनिटर की प्रॉब्लम है थोड़ी सी कि बहुत तेज़ी से भाग रहा है और नई लाइन में नहीं आ रहा है, एक ही लाइन में बस लिखे जा रहा है। तो हम यहाँ पर सीरियल मॉनिटर को बोलेंगे कि नई लाइन में लिखना है, एल का मतलब लाइन, और थोड़ा सा वेट भी देना है। तो हम यहीं पर बोलेंगे डिले लगा देंगे और बोलेंगे कि यहाँ पर 1 सेकेंड रुक करके प्रिंट करना फिर से। तो हम फिर से भेजेंगे इस प्रोग्राम को, और इस बार हम सीरियल मॉनिटर को फिर से ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यह 27 लिख के आ गया, और ये क्योंकि लूप के अंदर लिखा हुआ है इसलिए लूप बार बार घुमा घुमा के घूम के बस इसको प्रिंट करता रहेगा, क्योंकि लूप फंक्शन का काम ही यही होता है कि जो भी इसकी बॉडी में, ये देखिए कर्ली ब्रेस लगा हुआ, जो भी इसकी बॉडी में है, ठीक है, तो उसको वो बार बार ऐसे ऐसे चलाता रहेगा। तो ये बार बार चला रहा है। यहाँ पर हम सीरियल मॉनिटर को फिर से एक बार देखेंगे तो 27 लिख के आ रहा है। इसको अगर ऐसे नहीं करते, अगर हम ये फंक्शन को यूज़ नहीं करते, तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम इसको यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर फंक्शन, ये पूरा फंक्शन जो है हम यूज़ कर रहे थे, तो हमें केवल इतना यूज़ करना था, ये Ctrl+C और Ctrl+V इतना करना था। और अगर हम इसको भेज देंगे अपने सीरियल मॉनिटर पर, तो हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट अभी भी सेम आ रहा है जो पहले आ रहा था। तो आउटपुट तो सेम आ रहा है, तो हम अपने लूप में, ये हमारा मेन फंक्शन होता है, इस फंक्शन में स्पेस जो होता है सारा हमें इसमें मेंशन करना होता है। बड़ी प्रोग्रामिंग, बड़े कोड्स भी यही लिखने होते हैं, तो हमें यहाँ स्पेस की ज़रूरत होती है। तो अगर एक फंक्शन ने इतना स्पेस ले लिया, इतनी लाइन लिखनी पड़ी, तो आपको बहुत ज़्यादा लाइन यहाँ लिखनी पड़ सकती है। सो दैट इसको सॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा जो टास्क है उस टास्क को हम एक फंक्शन में लेंगे अंदर यहाँ पर। अच्छा, अगर हम लूप फंक्शन में नहीं लिख रहे हैं और फंक्शन हमने बिल्कुल यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, तो आप अगर इस प्रोग्राम को भेजोगे आर्डिनो पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा कि हमने अभी आपको जस्ट बताया है कि जो हमारा जो आर्डिनो होता है वो लूप फंक्शन के अंदर, यानी कि इसके जो बॉडी है, ये कर्ली ब्रेस और ये कर्ली ब्रेस, इसके अंदर जो कुछ होगा उसको वो रीड करेगा। अगर उसके ऊपर जो होगा उसको भी रीड नहीं करेगा, और उसको नीचे वाले को भी रीड नहीं करेगा, ठीक है। बार बार रिपीट जो करेगा वो इस फंक्शन पे करेगा, ठीक। ऊपर वाला जो सेटअप फंक्शन है ये एक बार ही रीड होता है, सिंगल टाइम, जब आपका बोर्ड स्टार्ट होता है, प्रोग्राम भेज देते हो। तो यहाँ फंक्शन हमने बिल्कुल लास्ट में इसीलिए बनाया हुआ है कि यहाँ पर प्रोग्राम आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया है और इसको कॉल कराया है कि हम ये सारी लाइन लिखना नहीं चाहते हैं, इसको हम मेन फंक्शन में जाकर केवल हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि हम ये सारी लाइन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप इसको बुलाओगे तो इतनी लाइनें इसके साथ में आएंगी, ठीक। तो हम इसको अगर भेज रहे हैं, हम देखेंगे वो फंक्शन अब काम कर रहा है, तो सीरियल मॉनिटर को चेक करेंगे, ये देखिए काम कर रहा है। तो अगर एक बार फंक्शन बना लिया तो अब उसका यूज़ क्या है, तो उसका यूज़ ये है कि ये तो हमारी प्रोग्राम को छोटा तो करता ही है, साथ में बार बार जब वही काम रिपीट कराना होता है तो हमें बार बार ये सारी लाइनें नहीं लिखनी, हमको बस ये फंक्शन यूज़ करना है। जैसे अगर हम चाहते हैं कि माई एज लिखे और उसके बाद में उससे पहले हम कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे एक और लिखना चाहते हैं यहाँ पर, ये फंक्शन के बाहर का पार्ट है, अपने फंक्शन बना लिया है यहाँ पर। तो हम लिखना चाहते हैं सीरियल डॉट प्रिंट। अब क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, हम प्रिंट कराना चाहते हैं हेलो फ्रेंड्स। हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि हेलो फ्रेंड्स, और उसके बाद में सीधे क्या आ जाएगा, हमारा ये फंक्शन आ जाएगा, राइट। तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं और प्रोग्राम को भेज रहे हैं। तो यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया है, सेमीकोलन लगा सकते हो। और अभी ये कुछ प्रॉब्लम बता रहा है कि ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर देखते हैं इनवैलिड यूज़ ऑफ प्रिंट। तो प्रिंट अच्छा, ये हमारा कैप्स लॉक में हो गया है। अभी फिर से देखते हैं। तो आप यहाँ जब सीरियल मॉनिटर पर देखोगे तो हेलो फ्रेंड्स आ गया और 27 आ गया। तो 27 ये है, ये फंक्शन वाला है। ये फंक्शन में क्या हो रहा है, तो ये फंक्शन में ये हो रहा है जो आपने इसको फंक्शन में बॉडी में सारा लिखा हुआ था,
कि जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा, सीरियल डॉट प्रिंट एज दिखाई देगी, और एज कितनी होगी वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर बाय चांस आप एज में चेंज करते हो तो एज में भी चेंज करते हैं और यहाँ पर स्पेस नहीं आ रहा है, तो हम दोनों चीज़ें करते हैं, हेलो फ्रेंड्स और यहाँ पर एक स्पेस देंगे पहले, और एज हम चेंज करेंगे लाइक कि अगर किसी की 60 एज है, अब भेजेंगे यहाँ पर, फिर से हम देखेंगे तो यहाँ पर हेलो फ्रेंड्स और स्पेस आ गया 60। ठीक है, यहाँ पर और भी लिख सकते हो, हेलो फ्रेंड्स माय एज इज समथिंग, तो ऐसा भी कर सकते हो। तो आपने इसका यूज देख लिया कि क्या कैसे यूज करते हैं। तो अगर कोई चेंज है तो आप सिंगल चेंज करिए, पूरे फंक्शन में अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ कॉल कितना किया है, माई एज, बस इतना पोर्शन। ठीक है, तो उसकी बॉडी में जो कुछ भी है वो उसके साथ आ रहा है। अब अगर यहाँ पर लिखा हेलो फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर हम लिखते हैं कि यहाँ पर एज आ जाए, और फिर इसके बाद में हम सीरियल प्रिंट फिर कुछ कराते हैं, सीरियल प्रिंट कंट्रोल सी और कंट्रोल वी किया, और यहाँ पर हेलो फ्रेंड्स नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं दिस इज माई एज और स्पेस दिया, और फिर इसको सेंड करते हैं यहाँ पर। तो हम देखेंगे अपने सीरियल मॉनिटर पर ये, तो यहाँ पर हेलो फ्रेंड्स आ रहा है और ये एज आ रहा है, एज के आगे हेलो फ्रेंड्स फिर से आ रहा है। ठीक है, दिस इज माई एज, ये आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये एक लाइन में कैसा आ रहा है, तो हम चाहते हैं सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स और दिस इज माई दिस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइन को चेंज कर देंगे। हमने लाइन चेंज नहीं की थी, हेलो फ्रेंड दिस इज माई एज, अब ये नीचे आ रहा है बिल्कुल। तो अब एज के आगे भी हम चाहते हैं वो लिख के आए हमारी एज, तो यहाँ पर हमने कंट्रोल सी किया और यहीं पर हमने कंट्रोल वी कर दिया। तो अब देखेंगे कि ये जो फंक्शन है ये हमने ये फंक्शन बस फंक्शन को ही कॉल किया है, ऐसा नहीं है कि पूरी लाइन, हमने सारी लाइन को कॉल किया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम अगर देख रहे हैं तो हेलो फ्रेंड्स के आगे 60 और दिस इज माई एज फिर से 60 लिख के आया। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप क्या कर रहे हो कि इस फंक्शन को बार बार यूज कर रहे हो। इसी टाइप से अगर इस फंक्शन को इन पूरी लाइंस को 100 बार भी यूज करना है तो आप 100 बार यूज करोगे, लेकिन केवल इतना लिखते रहिए, वो सारा एक साथ चलता रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस फंक्शन का क्या यूज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हमने एक बड़े कोड को छोटे कोड में बंद कर लिया है। जैसे कि ये 3-4 लाइन का एक कोड था और ये कोड क्या कर रहा था कि सीरियल मॉनिटर पर हमारी एज को शो कर रहा था। ठीक है, तो बार बार ये लाइनें ना लिखनी पड़े इसलिए हमने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया, और ये फंक्शन किस टाइप का बना, वॉइड टाइप का फंक्शन बना। मतलब ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ये बस इतना टास्क परफॉर्म करेगा जो आपने इसकी बॉडी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब कभी भी हम ऐसे कोई फंक्शन बनाते हैं कि बस उसके अंदर बॉडी में जो लिखा है वो टास्क परफॉर्म करे और कुछ ना करे, तो वहाँ पर हम वॉइड टाइप का फंक्शन बनाते हैं। ठीक, तो वॉइड के अलावा भी और फंक्शन होते हैं जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से हमने समझा कि एक फंक्शन क्या होता है। फंक्शन हमारे बहुत बड़े प्रोग्राम को छोटा करने का काम करता है। कैसे बनाते हैं, तो बनाने का तरीका बताया कि फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसका टाइप पहले बताएंगे, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस कॉल करेंगे। पैरेंथेसिस का मतलब ही होता है कि आप एक फंक्शन बनाने जा रहे हो। फिर उसकी बॉडी कर्ली ब्रेस से ओपन क्लोज करेंगे और बॉडी के अंदर जो भी लिखना होगा, जो भी टास्क होगा, उस टास्क को आप लिखोगे। तो इस तरह से आपने एक सिंपल फंक्शन को बना लिया है। और कॉल जब करेंगे फंक्शन को तो ऊपर देखिए हमने मेन प्रोग्राम में जहां इसका यूज करना होगा वहां पर बस हमें इतना लिखना होगा और हमारा वो फंक्शन काम करेगा। तो ये सिंपल फंक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम एक रिटर्न फंक्शन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।